पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग आजमगढ़ से ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। काम चल रहा, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था ना। आपने दो बार दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था? और वे भी विकास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने विकास पे रुचि नहीं ली। उनके लिए आजमगढ़ का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास मायने नहीं रखता था। उनके लिए स्वयं का विकास और अपने परिवार का विकास महत्वपूर्ण रखता था। और इसीलिए तो घूम फिर करके हम भी ये मानते थे कि अखिलेशी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेशी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया था। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। भाइयों बहनों, लेकिन कोरोना कालखंड में मैं 3 बार आया था आजमगढ़। 3 बार मैंने दौरा किया था यहां का। मैंने जिला अस्पताल का दौरा किया था, मैंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था, मैंने यहां पर एक कोरोना से पीड़ित बस्ती का भी दौरा किया था। वहां के परिवार के लोगों से भी मैं मिला था। लोग मुझे कहे, अरे कोरोना है, आप कोरोना से पीड़ित लोगों को मिल रहे हैं। मैंने कहा भी देखिए, वह पीड़ित है और मेरा दायित्व है कि मैं उसकी पीड़ा में उसका सहभागी बनकर के उसकी पीड़ा को दूर करने में योगदान दूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है? इसने कोरोना से आपको बचाया है ना? अखिलेश जी क्या बोलते थे? उन्होंने तो कोरोना का टीका नहीं लगाया है, चोरी छिपे लगाए हो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे। और उन्होंने कहा था ना कि ये टीका बीजेपी का टीका है। उन्होंने कहा था ना कि ये मोदी जी का टीका है, बोला था ना। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिलना होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। सब कुछ खुल चुका है, कोरोना समाप्ति की ओर है। लेकिन
ये हमारा दायित्व था। संकट के समय में अपने लोगों के साथ हम खड़े होंगे। विकास भी नहीं रुकने दिया, लेकिन उपचार के साथ साथ बचाव के उपाय भी और घर गृहस्थी में भी कोई संकट न आने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी करने के लिए सरकार काम कर रही थी। भाइयों बहनों, हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इसीलिए जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सैफई खानदान फिर आके टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था, जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी, तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कठोरतम कार्रवाई सरकार उनके खिलाफ करेगी, बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी।